राजेश, आज 12 सितंबर है 2023। अगर हम रिकॉर्ड में कहें तो साल का 255वां दिन है इस साल का 2023 का। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर देखें वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला, तो 110 दिन और बचते हैं साल में आज के बाद है। 1786 राजेश, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस जी। अब आपको नाम याद आ गया होगा, हिस्ट्री हम सब ने पढ़ी है ना जी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम जानते हैं। आज के दिन इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1786। और गवर्नर जनरल 1786 मतलब कंपनी राज था जी, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और गवर्नर जनरल का जो ओहदा था वो कंपनी के टाइम पे थे, बाद में तो वाइसराय हो गया था ना जी, जब वो क्राउन के अंडर आ गए थे, ब्रिटिश राजघराने के सीधे नीचे आ गया था भारत। राजेश, कॉर्नवालिस इससे पहले अमेरिका में भी रह चुके थे। आपको पता है अमेरिका में जो युद्ध हुआ था, है ना, कुछ 3 साल पहले से अमेरिका आज़ाद हुआ था, वहाँ भी रहे थे ये। उसके बाद ये गवर्नर रह चुके थे, आयरलैंड के भी सेना के अधिकारी थे एक तरह से आप देखिए, और बाद में इनको वायसराय लगाया गया। ये 2 चीज़ों के लिए बहुत याद किए जाते हैं। इसमें से एक तो है कॉर्नवालिस कोड। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा ये क्या है। हालांकि ये उन्होंने यही किया था कि जो कमिटी अपने कंपनी के अधीन जितने भी राज्य थे उनके शासन उनके अधीन था, वहाँ पे उन्होंने बेटर गवर्नेंस के लिए कुछ नियम कायदे बनाए थे, वहाँ पे थोड़ा फ़ायदा दिखा था। और दूसरा इन्होंने किया था परमानेंट सेटलमेंट। ये इंडियन हिस्ट्री में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उस पर बहुत डिबेट भी होती है कि क्या सही चीज़ थी, बहुत बुरी। कुछ बहुत सही बताते हैं और कुछ बहुत बहुत बुरी बताते हैं। इसको आप परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी बोल सकते हैं। पहले बंगाल में शुरू किया था अंग्रेज़ों ने, उसके बाद फिर इसे ये ले आए थे मद्रास के नॉर्दर्न तमिलनाडु जो है वहाँ बोल लीजिए राजेश, बिहार में लाए थे, और फिर वाराणसी जो एरिया था वहाँ पर भी लाए थे यूपी के। इसमें राजेश क्या होता था, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो जमींदार थे उनके बीच में समझौता कि किसानों से क्या काम करवाना है, कौन सी फसल उगवानी है, और वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता था कि आपको इतनी लगान देनी ही होगी। जब आपने वो समझौता कर लिया, उसके बदले में आपको क्या मिलता था, बीज मिलते थे, खाद तो तब नहीं होती थी, उन्नत या फिर सिंचाई का प्रबंध कर दिया जाता था। राजेश, इससे उम्मीद तो यही रहती थी कि बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, किसानों को मिलेगा। लेकिन एक तो कंपनी को नुकसान ऐसे हुआ कि मान लीजिए फसल अच्छी हो गई तो कंपनी को कम पैसे मिल रहे हैं, और कई बार जो ज़्यादातर हुआ कि बारिशें कम हुई, सिंचाई नहीं हुई, और किसानों ने जो कर्ज देना था, लगान देनी थी, उसके बदले में वो मतलब भुखमरी की कगार पे पहुंच के देने के लिए कुछ नहीं, या फिर सजा भुगती है। अब जब देखिए राजेश, ये जो जूट की खेती हुई थी या इंडिगो की, नील की खेती है ना जी, या कपास की खेती, कॉटन की, ये कॉर्नवालिस साहब ने ही ये शुरू करवाई थी। तो एक परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इनका है। हालांकि लगता है ऐसा है कि कोई ज़मीन की सेटलमेंट की बात है ना, लगान वाला था जी। राजेश, 1940 की बात कर लेते हैं। फ्रांस की एक जगह है लेस्काओ। हालांकि आप इसको जब सर्च करेंगे तो फ्रेंच शब्द है, तो फ्रेंच में वो होता है कि कुछ शब्द जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं। इसमें भी एक्स लगा हुआ है और बड़ा कुछ है, स्पेलिंग थोड़ी उल्टी है, पर लेस्काओ इसे बोलते हैं, इतना कन्फर्म है। राजेश, यहाँ पे क्या है, ये विश्व प्रसिद्ध केव्स हैं। यहाँ पे लेस्काओ केव्स आप अपने इस पे देख रहे हैं जी, गुफाएं हैं। यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है, कोई जानवरों की, हाथी की, घोड़े की, जो भी वहाँ पे होता होगा उस समय की। अच्छा, ये कहाँ है राजेश, ये मोंटेनेक है जगह। मोंटेनेक की भी आप अगर स्पेलिंग देखेंगे तो इसमें भी कुछ शब्द एक्स्ट्रा जुड़े होते हैं, अल्फ़ाबेट, जिनका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है। राजेश, ये बजेरे रिवर वैली है मोंटेनेक्स के पास के ठीक ऊपर ये गुफाएं बनी हुई हैं। आज के दिन ये गुफाएं ढूंढी गई। कैसे हुआ, यहाँ पे कुछ फैमिलीज घूमने आई हुई थी और उनके साथ थे बच्चे। एक परिवार के 4 बच्चे थे, किशोर थे, लड़के थे 13-14 साल के। उनका एक पालतू कुत्ता, वो उससे खेल रहे थे, वो भागा और ऊपर की तरफ चढ़ गया और ये कुत्ते को पकड़ने दौड़े उधर। कुत्ता एक संकरी सी जगह में घुस गया, बच्चे भी पीछे पीछे चले गए। समझदार आदमी होता तो बाहर से बुलाने की कोशिश, ये चले गए अंदर। जैसे ही अंदर गए तो अंदर जो उन्होंने नज़ारा देखा राजेश, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल छोटी सी एक तस्वीर है जो आपके हम स्क्रीन पे दिखा सकते। बहुत बड़ी ये गुफा है और बहुत अच्छे रंगों का इसमें प्रयोग है। राजेश, पता कितनी पुरानी है ये, जो इन पे इन्होंने चित्र बनाए हुए हैं वहाँ के उस समय के लोगों ने? 17,000 वर्ष पुराने। 17,000 जी, ये इतनी पुरानी इतिहास में आप झांक सकते हैं, यहाँ पे जाके अपनी आंखों के सामने इतिहास देख सकते हैं। क्या बात। 2013 राजेश, वॉयेजर 1। ये क्या है जी, वॉयेजर 1? ये आज के दिन, पहले मैं बता देता हूँ आज के दिन हम इसकी क्या बात करें। 2013 में, आज से ठीक 10 साल पहले, ये ऐसी पहली वस्तु बनी मानव निर्मित जो सौर मंडल से परे निकल गई। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना राजेश जी, उससे बाहर चली गई। मतलब आप देखिए, प्लूटो को कभी बोलते हैं ये है सोलर सिस्टम में, कभी बोलते हैं नहीं, अभी बोलते हैं कि प्लेनेट एक्स भी मिल रहा है, एक और ग्रह है, मतलब जहाँ पे भी सूर्य का प्रभाव है जी, उससे बाहर चली गई राजेश।
है ना जी। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये एक नासा का एक प्रोब है, एक यंत्र है जो नासा ने छोड़ा हुआ है। ये क्या, जो आउटर सोलर सिस्टम है हमारा, जो बाहरी सौर मंडल है, उसका अध्ययन करे कि वहाँ पे वातावरण कैसा है, बाकी चीज़ें कैसी हैं। या फिर आप ये कहिए कि जो सन हेलियोस्फीयर है उसके जो बाहर का इंटरस्टेलर स्पेस है, इंटरस्टेलर स्पेस मतलब उसके बाद में जो बाकी जो जगह है अंतरिक्ष की, वहाँ जाके ये गणना करे। राजेश, आज के दिन ये यहाँ निकल गया, तो फिर ये छोड़ा कब गया था? बड़ी बात ये आती है राजेश, इसे 5 सितंबर 1977 को छोड़ा गया था पृथ्वी से, नासा ने। 36 साल 7 दिन पहले यहाँ तक पहुँचने में इस प्रोब को 36 साल और 7 दिन लग गए। 12 सितंबर 2013 को ये बाहर हुआ, जब इसको टेक्निकली ये बोला गया कि सोलर सिस्टम से बाहर चल। बड़ी बात क्या राजेश, ये आज भी नासा के कांटेक्ट में है और प्रॉपर आंकड़े देता है। क्या बात, साइंस। बिल्कुल।